वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग स्टॉक के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, तो वो चार्जेबल आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फ्री ट्रेडिंग के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसी नंबर पर आपको रिप्लाई आसानी से मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे कि हमने आपको पहले ये भी बताया था कि 17,200 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,200 को। अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप 17,600 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि ये 37,600 तक ये चला जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, एक बात ध्यान रखिए कि आज के टाइम में एक ग्रीन कैंडल बनी है, ओवरऑल एक हैमर टाइप की छोटी सी कैंडल बनी है। ठीक है, एक हैमर टाइप का, छोटा हैमर टाइप का एक कैंडल बना है, वो भी ग्रीन, यानी कि एक अगर ये डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में यानी कि एक रेड कैंडल बनाई है, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन हैमर यानी कि रिवर्सल कैंडल अगर बन जाती है तो हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये रिवर्सल कैंडल बन जाती है तो इसका जो हाई बनता है, यानी ये वाला, यानी कि 3570 या फिर 3550 के आसपास का जो हाई बना हुआ है इसके हाई को, मतलब लगभग 37,035 या 3536 या 50 के आसपास जो इसका हाई है, वो हाई 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट डे में, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। जो फिर उसके बाद जो ब्रेक हुई कैंडल, उसको जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसको कंफर्मेशन देना भी ज़रूरी है। जैसे ही कंफर्मेशन किया, अपसाइड में जैसे ब्रेक हुआ, वैसे ही आपको बाय करना है, तुरंत आपको बाय करना है। तुरंत बाय करते ही आपको कम से कम 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो चलो, ये तो स्ट्रैटेजी थी। अब नियर बाय जो हमारे वन डे टाइम फ्रेम पे यही आपको बताया गया है कि 37,200 का आपका रेजिस्टेंस है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। और जो इसका जो सपोर्ट आपको बताया था वो 36,800 का था नियर बाय, और जो कि बन सकता है। ठीक है, अब इंट्राडे में बन सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए लेकिन अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये है 36,600 का एक लेवल। 36,600 का एक लेवल जो बन रहा है फिलहाल के टाइम में, इसका लो है, लो से थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन 36,600 का एक लेवल है, वो लेवल इसका सपोर्ट बन सकता है आने वाले दिनों में। यानी इंट्राडे पे नहीं होगा, बट इंट्राडे पे तब होगा जब वो उस लेवल तक पहुंचता है। यानी कि मैं वन डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे 200 भी आ सकता है, 36,600 भी आ सकता है, 37,200 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आने में इसके। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉर्मली चीज़ हमें ये दिखाई देती है कि इस कैंडल का जो हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली बाइंग के लिए आप जाइए थोड़े बहुत। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो सेलिंग के लिए ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जाए, यानी कि अगर बाइंग के लिए 100 पॉइंट के लिए जाते हैं तो सेलिंग के लिए आप 200 पॉइंट के लिए चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फिलहाल के टाइम में एक बेस अगर दिख रहा है हमें, तो एक बेस इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, इसीलिए अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट इसके सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको थोड़ी ज़्यादा पॉइंट के लिए मतलब लेवल देखना चाहिए, यानी ज़्यादा पॉइंट के लिए सेल करना चाहिए। अगर ये इवन ऑन अगर मान लो इसका हाई ब्रेक होता है और पॉइंट ऑफ व्यू आपको 200 पॉइंट चाहिए, तो 200 पॉइंट मिलने की अगर आप सोचेंगे तो उसका आधा लीजिए, यानी कि अगर आप सोच रहे 200 पॉइंट ले तो हमें 100 पॉइंट लेना है, और 100 पॉइंट आसानी से इसमें अचीवमेंट आ जाती है, यानी कि अचीव हो जाते हैं आपके 100 पॉइंट्स। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में, नेक्स्ट डे में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है फिलहाल के टाइम में। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताई भी है कि जीरो वाली जो पोजीशंस होती हैं, यानी कि 37,000, 37,100, 200, 36,900, 36,800, 700, ये एक तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अच्छा करते हैं। यानी कि अगर इस लेवल पे अगर आप बाय सेल कर रहे हैं तो इस लेवल पे आप थोड़ा संभल के बाय सेल कीजिए। संभल के बाय सेल का मतलब ये होता है कि ये जो लेवल होते हैं, अगर ये लेवल मान लो आपने सेल किया है तो, और आपने ये लेवल देखा है 37,000 का,
ठीक है। अब 37,000 का एक लेवल देख लिया हमने, अब 37,000 के लेवल पे हमें इसको सेल करना है, ठीक है। अब सेल तो कर दिया, लेकिन दूसरा लेवल 36,900 का भी तो है, यानी 100 पॉइंट का एक और भी तो लेवल है। अब वो कैसे ब्रेक हुआ? अगर ये सडन में ब्रेक होता है तो डेफिनेटली और ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे नीचे जाएगा। अगर ये सडन फॉल पे धीरे धीरे ब्रेकआउट होता है, यानी कि छोटी छोटी कैंडल बना के ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली समझ लीजिएगा कि ये थोड़ा सा रिवर्सल भी हो सकता है। मतलब छोटी छोटी कैंडल का मतलब ये होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू पे वो वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए वो छोटी छोटी कैंडल बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल बन सकती है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो छोटी छोटी कैंडल बनेगी, ज़्यादा बड़ी कैंडल्स नहीं बनेगी। वो एक रिवर्सल का साइन होता है छोटी छोटी कैंडल बनना उसी लेवल पे। तो चलो ठीक है, वो लेवल एक पैटर्न हमने आपको बताया कि इस पैटर्न पे हमें इसको ट्रेड कैसा करना चाहिए। फिलहाल जो नियर बाई एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है, वो रेजिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। 37,000 का एक रेजिस्टेंस है। 37,000 को ब्रेक होने के बाद में 37,020 या 30 का एक लेवल है, उसको ब्रेक होने के बाद में डेफिनेटली आप 37,200 के लिए भी 37,200 के लिए भी जा सकते हैं आराम से, ठीक है। 37,200 का, फिर 400 के लिए, फिर 8 मतलब 600 के लिए, ओवरऑल 200 पॉइंट आप अचीवमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस में तो ये रहा। और बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय हमें जो लग रहा है, वो लग रहा है 36,750 का लेवल। 36,750 का जो लेवल है, वो लेवल मॉर्निंग से ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव था, यानी कि ये वाला जो लेवल था 36,750 से लेके 36,800 का लेवल, वो लेवल थोड़ा सा अट्रैक्टिव था। और ऑलरेडी मैं इस लेवल पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे आप तो ओवरऑल यही लेवल है, वो लेवल मतलब जो क्रूशियल लेवल, मतलब खतरनाक वाला लेवल कह सकते हैं, हाई लेवल, तो वो 36,800 का ही लेवल है। क्योंकि काफ़ी बार इसी लेवल पर अप एंड डाउन की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। पिछले वीडियोस में अगर आप चेक करेंगे तो 36,800 का मैंने काफ़ी बार रट्टा लगाया और आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, ठीक है। तो 36,800 से 750 का एक ऐसा लेवल है कि अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 36,600 का पहला लेवल ले लेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट नीचे की साइड में आएंगे, फिर 400 पॉइंट के लिए आएगा, तो फिर उसके बाद ये जा सकता है सीधा का सीधा 36,000 के लेवल तक, क्योंकि 36,400 का लेवल अभी इसका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। सॉरी, 36,400 का लेवल तो ब्रेक हो चुका है, वैसे तो काफ़ी टाइम पहले ब्रेक हो ही चुका है। मैं अभी के टाइम की 1-2 दिन के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन 2-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो 36,400 का लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ब्रेक जैसे ही होता है तो डेफिनेटली ये नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई कि जैसे कि कोई भी अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है और उस लेवल, मतलब एक लेवल ऐसा बनता है कि छोटी छोटी कैंडल वहाँ पे बन रही है, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल बन रही है, तो डेफिनेटली ये समझ जाइए जो एक गैप अप ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग होती है, इसको फिल करने के लिए वापस अपसाइड में ये जा सकता है, ठीक है। कोई भी लेवल अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ में इसको सपोर्ट लेने का कोशिश करे तो गैप डाउन की जो ओपनिंग होती है, यानी कि जो जितना गैप डाउन होता है उसको फिल करने की कोशिश करती है। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो या कोई भी स्टॉक हो, वापस अपसाइड में रिट्रेस करने की कोशिश करता है। सेम एज इट इज सेम ऊपर की साइड से होता है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ है तो ये नीचे की साइड में आने की संभावना रखता है, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुआ तो नीचे की साइड में ये फिलअप करने की ज़रूर कोशिश करेगा, तो ये नीचे की साइड में आता है। और काफ़ी बार हमने देखा भी है और कई बार देख भी चुके हैं और होता ही ऐसा है लगभग, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा कोटक बैंक का। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था कि कोटक बैंक जो है, कोटक बैंक एक थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि 1920 से पहले कोटक बैंक, अगर आप हमारा पहला रिसर्च वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि 1920 से पहले मैं इसमें बुलिश नहीं होऊंगा, ठीक है। 1920 से पहले मैं इसमें बुलिश नहीं होऊंगा। और ये जो 1880 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये डेफिनेटली ये 1820 या 1800 के लेवल को टच करके
आएगा, मतलब टच करेगा या फिर वहां तक रहेगा। और ये ऑब्वियसली इसने करके दिखा दिया। आज की जो कैंडल बनी है इसका जो लो है वो 1816 है। तो मैंने आपको बताया भी था कि 1880 के बाद मैं इसमें बेयरिश हो जाऊंगा। तो ऑब्वियसली मतलब हमने जो ट्रेड ली है वो 1880 के बाद ली है, पुट ऑप्शन लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें हुआ है और हमने एक लेवल बनाया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में लेवल के बिना ना काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा नहीं। अगर आप लेवल को नहीं जानते, नहीं पहचान पा रहे हैं और लेवल के बिना काम कर रहे हैं तो कभी भी आपका स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, वापिस अपसाइड में हो सकता है। तो बार बार आप गलती करते हैं कि जैसे ही मैं बाय करता हूँ वैसे ही अपसाइड, जैसे ही मैं सेल करता हूँ वैसे ही अपसाइड चला जाता है, जैसे ही मैं बाय करता हूँ वैसे ही नीचे की साइड में आ जाता है। तो वो लेवल का काम होता है। तो लेवल पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि 1880 का जो लेवल है वो 80 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, वो मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करके बताता हूँ, ये जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। 1 आवर की जो चार्ट कैंडल पैटर्न है, देखो ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, जब तक मैंने आपको बताया था कि 1920 के ऊपर जब तक आता नहीं है तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसमें और ना ही मैं इसमें बुलिश होऊंगा। 1920 के बाद ही इसमें बुलिश होऊंगा। और मैंने आपको एक लेवल ये भी बताया था कि 1940 के बाद अगर ये मतलब अपसाइड में क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट इसका 2000 का, दूसरा 60 का और तीसरा लगभग ये 2100 तक ये जाएगा ही जाएगा। तो ओवरऑल 1940 को इसको अपसाइड में ब्रेक करना ज़रूरी था बुलिशनेस के लिए। तो ठीक है, अभी हमने आपको एक और चीज़ पहले भी बताई थी कि 1880 का एक लेवल है। ठीक है, 1880 का एक लेवल है, ये वाला लेवल थोड़ा सा सपोर्टिव लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं इसमें बेयरिश हो जाऊंगा और मैं बेयरिश हुआ। ठीक है, आज के दिन में इसमें बेयरिश ही था और मैंने इसमें मतलब ट्रेड भी किया और पुट ऑप्शन भी लिया। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इसमें ट्रेड लिया और पुट ऑप्शन पे लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया। अगर आप हमारी कॉल्स वगैरह देखना चाहते हैं कि कॉल्स कैसी होती है, किस तरीके की होती है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसे कि ये चीज़ें हम बोलते हैं ना तो वो आपको करके भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और करके नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है, जो चीज़ हम लेवल बनाते हैं उसी लेवल पे हम आपको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ट्रेडिंग फैसिलिटी सारी चीज़ हम देते हैं। कोई मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, बस आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमेट अकाउंट के बाद आपकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। डीमेट अकाउंट में ट्रेड भी करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी प्रॉफिटेबल रही, जो लेवल्स ही काफ़ी अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल के टाइम में इसका जो नियर बाई एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है, नियर बाई रेजिस्टेंस आपका ये वाला है 1880 का। ठीक है, 1880 का जो लेवल है इसमें अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 1920 तक जाएगा। ठीक है, 1920 को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 1960 तक जाएगा। 1960 को ब्रेक करने के बाद सीधा 2040 तक ये जा सकता है। ठीक है, अब ये नीचे की साइड में क्या है, नीचे की साइड में अगर हो सके तो आप 1880 का एक लेवल ध्यान रखिएगा। 1880 को अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड में ये मोमेंटम देगा। तो अभी जो फिलहाल के टाइम में जो इसका लेवल बना हुआ है वो ये वाला लेवल है, यानी कि 1800 का जो एक लेवल है वो इसका एक सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद ये सीधा डायरेक्ट 1700 तक ये पहुंच सकता है, यानी 1720 से लेके 1700 तक ये पहुंच जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।